Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ मरीन इंश्योरेंस। इससे पहले हम इधर सारी चीजें पढ़ चुके थे, हम इतना पढ़ चुके हैं, है ना, यहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हमें ये वाला एरिया पढ़ना है। अब हम शुरू करते हैं मरीन इंश्योरेंस। देखिए, मरीन इंश्योरेंस क्या है? मरीन इंश्योरेंस ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन फॉरेन ट्रेड। मरीन इंश्योरेंस बेसिकली वहाँ पर होता है जो लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम करता है वहाँ पर लगता है मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, क्योंकि ये समंदर में नहा के नमकीन होने वाला काम है। समुद्री रास्ते से जब हमारा गुड्स इधर से उधर होता है, उस दौरान हमको जो इंश्योरेंस लेना है वो मरीन इंश्योरेंस है। ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज मोर रिस्की देन एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ज्यादा रिस्की जो होता है ना, बोलते हैं ना, आग पानी और हवा से नहीं खेलने का, है ना। एक डायलॉग है सनी देओल की पिक्चर का कि आग पानी और विलन का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, भाई जी से खेलने का नहीं, है ना। यानी जो समुद्री रास्ता है, पानी के रास्ते में कभी भी हिलोरे मार सकता है, कभी भी नहाने की इच्छा हो जाए, समंदर में गोते लगाते हो, कुछ भी हो सकता है, जहाज कभी भी डूब सकता है ना। फॉर रिड्यूसिंग द ट्रांसपोर्टेशन रिस्क द मरीन इंश्योरेंस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन रिस्क है कि रास्ते में आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा या पानी में डूब जाएगा या कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है, तो आप उस रिस्क को कम करने के लिए क्या कर लोगे? मरीन इंश्योरेंस ले लोगे। ठीक है। The shipping company undertakes only the ordinary risk. Other risk have to be borne by the exporter. यानी जो जहाज का मालिक है ना, जो कैरीज है, ओनर ऑफ शिप है, वो बंदा क्या है, सिर्फ जनरल लेता है। स्पेसिफिक रिस्क के लिए जो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है उसको खुद को इंश्योरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस तो उसी बंदे ने होना है, बराबर। There are certain sea perils which are beyond the control of shipping company. क्यों? क्योंकि शिपिंग कंपनी से के बियॉन्ड होती हैं कुछ चीजें, जैसे स्टॉर्म, है ना, तूफान आ गया, अब कोलाइडिंग हो गई, अब द शॉप्स विथ सम रॉक्स, जहाज जाके किसी पत्थर से टकरा गया तेज हवा की वजह से या समुद्री लहरों की वजह से, तो उसके लिए वो क्या करेगा बेचारा, है ना। इसलिए वो सिर्फ जनरल देता है। स्पेसिफिक रिस्क को कवर करने के लिए एक्सपोर्टर या फिर इंपोर्टर खुद लायबल होते हैं। मरीन इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी अंडर विच इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसेस टू कंपेंसेट फॉर डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ मरीन रिस्क। यानी मरीन रिस्क क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी जहाज मालिक से या फिर एक्सपोर्टर या इंपोर्टर से वादा करती है कि आपको जो डैमेज होगा, है ना, आपको जो लॉस होगा, हम उसकी भरपाई का वादा करते हैं। ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स विच आर एज फॉलोज। यानी मरीन इंश्योरेंस के लिए आपके पास 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और वो है शिप और हल इंश्योरेंस, शिप और हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस। ठीक है। तो शिप और हल इंश्योरेंस क्या होता है? व्हेन शिप इज इंश्योर्ड लाइक द गुड्स अगेंस्ट द मरीन रिस्क, इट इज नोन एज शिप और हल इंश्योरेंस। इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ शिप एंड इट्स इक्विपमेंट, दैट इज फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मशीनरी, टूल्स, फ्यूल्स एटसेट्रा। यानी पूरी की पूरी जहाज का रिस्क कवर होता है हल इंश्योरेंस में। पूरी की पूरी शिप कंप्लीटली, उसमें जो भी चीज है वो सब का मिला करके जब कवरेज मिलता है तो वो होता है शिप या फिर हल इंश्योरेंस। पूरी कंप्लीट जो शिप है वो, है ना। अब उसमें चाहे फर्नीचर हो, चाहे मशीन हो, चाहे टूल्स हो, जो भी उस शिप जहाज में लगेगा, या तो उसमें से कुछ भी
डैमेज होता है तो उसका रिस्क कवर होता है। जैसे मान लो आपने बाइक का इंश्योरेंस कराया, तो बाइक की चाहे हेडलाइट टूटे, चाहे इंडिकेटर टूटे, चाहे टायर डैमेज हो, या जो भी पार्ट डैमेज हो गए, पार्ट का भी क्लेम मिलता है। उसी तरह से शिप और हल इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि शिप में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हुई तो उसका पूरा पूरा क्लेम मिलेगा, वो रिस्क कवर होगी। कार्गो और गुड्स इंश्योरेंस का मतलब क्या है? कार्गो और गुड्स, यानी यहाँ पर सिर्फ आपके बैगेज का इंश्योरेंस है। बैगेज का मतलब होता है बैग, जो मान लो कि आप एक ये बढ़िया से पैकिंग कर दिया आइटम, इसके अंदर आइटम है और ये पैकेट है, ये बुक मत समझना, ऐसा समझो कि ये बॉक्स है जिसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है। सिर्फ इस कार्गो का इंश्योरेंस किया कि ये पर्टिकुलर ये डैमेज हो गया तो क्लेम मिलेगा, तो दैट इज स्पेसिफिक है कि सिर्फ और सिर्फ इस कार्गो का, इस बैगेज का यदि कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। इसको इंडेमनिफाई किया जाएगा तो वहां पर कार्गो या फिर गुड्स इंश्योरेंस होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द शिपिंग कंपनी गेट्स इट्स शिप इंश्योर्ड बट द ओनर ऑफ द गुड्स हैज टू गेट हिज गुड्स इंश्योर्ड सेपरेटली। जहाज का तो इंश्योरेंस है, लेकिन यदि आप समझते हो कि रिस्क है तो फिर आप क्या करोगे? आपका जो गुड्स है आप उस गुड्स का अलग से इंश्योरेंस ले लोगे। जैसे पेन मंगा रहे हो जहाज से, आपको ऐसा है कि भाई ये डूब सकता है, तो इसका आप अलग से सेपरेटली सिर्फ इस गुड्स का ले लोगे इंश्योरेंस, तो वो क्या हो जाएगा? गुड्स या कार्गो। कार्गो का मतलब क्या है? जो आपका बैगेज है, वो जो आपका बैग है जो आप मंगा रहे हो स्पेशल, वो। ठीक है। फ्रेट इंश्योरेंस, द शिपिंग कंपनी चार्जेस सम फ्रेट फॉर कैरिंग द कार्गो। शिपिंग कंपनी, जहाज का जो मालिक है, मुफ्त में तो चलाएगा नहीं, क्योंकि पानी से तो जहाज चलते नहीं है, पानी पर जहाज चलते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा लगेगा उसका, इसलिए वो क्या करेगा? भाड़ा चार्ज करेगा। फ्रेट यानी किराया, फ्रेट यानी किराया, भाड़ा। ठीक है। तो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द शिपिंग कंपनी एंड द ओनर ऑफ द गुड्स दैट फ्रेट विल बी पेड ओनली व्हेन गुड्स रीच टू द डेस्टिनेशन सेफली। जहाज मालिक और गुड्स भेजने वाले दोनों के बीच में एक इंश्योरेंस, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको किराया तब देंगे जब आप हमारा माल सुरक्षित इस कोने से उस कोने पहुंचा दोगे। मान लो अमेरिका से आपने कुछ गुड्स मंगाया और आपका और शिपिंग कंपनी का वादा है कि हम आपको किराया, फ्रेट तब देंगे जब आप अमेरिका से हमारे इंडियन पोर्ट पर उस गुड्स को सुरक्षित पहुंचा दोगे, माल सही सलामत मिलेगा, तो ही हम आपको किराया देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो फिर शिपिंग कंपनी क्या करेगी कि मेरे किराए का नुकसान ना हो, इसलिए वो फ्रेट इंश्योरेंस किसी कंपनी से लेगी और वो कहलाया फ्रेट इंश्योरेंस। क्योंकि मान लो रास्ते में जहाज डूब गया तो किराया तो मिलेगा नहीं, तो हम तो डूबे सनम, तुमको भी डूबे हो जाएगा, पूरा ही खत्म मामला है। तो फिर कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस करा लेती है कि मान लो कोई डैमेज हुआ, इन भाई साहब का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया और ये गुड्स डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, तो मेरे को कम से कम इंश्योरेंस क्लेम मेरे फ्रेट का मिल जाए। बराबर। लेट्स मूव। तो यहां तक हुआ। अब एलिमेंट क्या है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या मतलब है? कि लॉसेस से बचाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, गुड फेथ है ना, गुड फेथ होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए और कॉजा प्रॉक्सिमा होना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होंगे। ठीक है। अब बात आती है, हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है, अब बात हमारी आती है हेल्थ इंश्योरेंस की। ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्या कहता है? छोटा सा पॉइंट है, इसको भी खत्म। अच्छा है, चल छोटा सा ही कॉन्सेप्ट बचा है कि अगले पार्ट में करें। क्या टाइम हो गया?
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना रिपीट कर करके देख लो। हेल्थ इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।